नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। गिरामी कदर हज़रात हम्दो सलात के बाद दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की ज़ात बाबरकात के लायक है। आज का ये अज़ीम शान रूह परवर प्रोग्राम मरकज़ी जामे मस्जिद में इनेकाद पजीर है। मसनद सदारत पर जानशीन मुहद्दिस कसूरी मुफ्ती इब्ने मुफ्ती अल्लामा इब्ने अल्लामा हज़रत किबला साहिबज़ादा मुफ्ती पीर मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया नाज़िम आला मरकज़ी दारुल उलूम जामिया हनफिया कसूर व अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला कसूर आप तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे दाएं जाने मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ आलिम दीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन कादरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया रौनक अफरोज़ है। जामे मस्जिद आज़ा के इमाम ख़तीब आलिम नबील फ़ाज़िल जलील किबला अल्लामा हाशमी साहब आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मुझसे कबल मेरी जमात के अजीम मुजाहिद अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब तारुफ भी पेश कर रहे थे और जमात के हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे थे। दारुल उलूम जामिया हनफिया के सालाना इजलास का ऐलान भी फरमा रहे थे। तो आज का ये प्रोग्राम शहादत के हवाला से भी है और जमात के दो अजीम रहनुमा इज़्ज़त माब जनाबे चौधरी अहमद अली कैसर साहब और मोहतरम जनाब मलक हबीब साहब आपकी याद में इनेकाद पजीर है। आगाज़ जमात से ही कर रहा हूँ। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अहले सुन्नत की नुमाइंदा मज़हबी जमात है। ज़िला कसूर में इसकी बुनियाद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने रखी और उसके बाद जमात अहले सुन्नत ज़िला कसूर की बागडोर मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर मोहम्मद सादत अली कादरी अशरफी रहमतुल्लाह आपके नाम के साथ जितने भी अलकाब लगा दिए जाएं वो अलकाब मुझे छोटे नजर आते हैं। हजरत की जात बहुत बुलंद जात थी। मालिक ने उन्हें चुना ही जमात की खिदमत के लिए था। ये मेरे दाएं जानब जो शख्सियत तशरीफ फरमा हैं इन्होंने उनके शब रोज़ देखे हैं। फ़कीर को भी काफ़ी सफ़र उनके साथ करने का एजाज़ हासिल है।
मसल के हक अहले सुन्नत की तरवीज व इशात के लिए दिन रात कोशां रहने वाले अजीम मुजाहिद को मुफ्ती पीर मोहम्मद सादत अली कादरी कहते हैं, जिसने न दिन देखा न रात देखी, हम वक्त जमात के कामों में मसरूफ रहे, उस जात को मुफ्ती मोहम्मद सादत अली कादरी अशरफी कहते हैं। जामिया के काम भी करना, जमात के काम भी करना, अपनों और गैरों की मुखालफत का सामना भी करना, और फिर पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश ना आना, ये मुफ्ती सादत अली के हिस्सा में ही आया था। मुफ्ती साहब का सबसे बड़ा खासा ये था, जो भी कोई दोस्त जमात का हुदेदार होता, जमात का कारकुन होता, फिर वो उन्हें छोड़ते नहीं थे। अपने कारकुन के सर पे हमा वक्त वो खड़े रहते थे। कम से कम मुझे तो जिला कसूर में कोई ऐसा वर्कर नजर नहीं आता कि जब भी उसके कोई मसला बना हो तो मुफ्ती साहब उसके सर पे ना खड़े हों। अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब ने खूबसूरत तर्जमानी कर दी है। आपको पूरे जिला का तारुफ शायद ना हो। फ़कीर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसा से जमात के एक एक कारकुन का पता है। खुडियाँ की ही मिसाल ले ली जाए तो चौधरी अहमद अली कैसर, आपके विसाल के बाद चौधरी महमूद अली कैसर, खुडियाँ की जमात के सरपरस्त आला, और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन अली कादरी, आपकी हयाती में ही अल्लाह इनकी जिंदगी दराज फरमाए। इनके साहिबजादा जनाब मोहतरम मौलाना हामिद अली कादरी साहब, आप जमात अहले सुन्नत तहसील कसूर के नाइब नाज़िम आला की हैसियत से काम कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब जब से जमात से वाबस्ता हुए अब तक जमात के साथ हैं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक जमात के साथ ही रहेंगे। मलक हबीब साहब जिन्होंने जमात का बहुत काम किया, वो अजीम नौजवान जिसने सारी जिंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करने में लगाई। नौजवानों और बुजुर्गों को एक परचम तले इकट्ठा किया। मलक साहब तो दुनिया से चले गए, उनकी याद हमारे दिलों से महव नहीं हो सकती कि उनके साहिबजादा तशरीफ फरमा है। तो इंशाअल्लाह ये चंद ही दिनों में खुडियाँ की तंजीम साजी के सिलसिला में इनको भी जमात के साथ वाबस्तगी किसी न किसी जिम्मेदारी से दे दी जाएगी। ये भी मुफ्ती सादत अली कादरी साहब जिस डगर पे जा रहे थे, मुफ्ती पीर मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी, आप भी उसी डगर पे काम कर रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, ये दो चार नाम मैंने इसलिए गिनवाए, अगर पूरे जिला की बात करूं तो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। आप इससे समझ गए होंगे कि जमात ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। जो जमात के साथ वाबस्ता हो जाता है फिर हम नस्ल दर नस्ल जमात के साथ चलते हैं। और सुनिए, जमात अहले सुन्नत का ज्यादा अगर तारुफ ना हो सके और ज्यादा तारुफ समझ में ना आए तो बस इतना समझना, जामिया हनफिया कसूर का नाम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान है। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी का नाम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान है। और मुफ्ती पीर मोहम्मद सादत अली कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान है। और अब मुफ्ती पीर मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी का नाम जमात अहले सुन्नत है। जो मरकज के साथ कायम रहता है वो
कभी कटता नहीं है। मरकज के साथ कायम रहने वाला वो कभी तबाह नहीं होता और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मरकज के साथ रहता है रब उसकी इज्जत रखता है। हमारा मजहबी मरकज जामिया हनफिया कसूर और जमात अहले सुन्नत का मरकज भी जामिया हनफिया कसूर है। जो जामिया हनफिया से वाबस्ता है, जमात अहले सुन्नत से वाबस्ता है, वो इंशाअल्लाह इज्जत ही पाएंगे। वो बंदा इज्जत नहीं पाता जो जमात से कट जाता है या मरकज से जो हट जाता है। मरकजियत पर कायम रहना ये बड़ा जरूरी होता है। तो आपको भी ये मैसेज और पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ। आइए जमात अहले सुन्नत के कारकुन बनिए। आप आलिम दीन हैं तो उलमा के लिए बहुत बड़ा स्टेज जमात अहले सुन्नत है। अगर आप ताजिर हैं तो फिर भी जमात अहले सुन्नत का स्टेज हाजिर है। आप नौजवान हैं तो जमात अहले सुन्नत का स्टेज हाजिर है। गिरामी कदर हजरात, जमात अहले सुन्नत का वही मैसेज है जो करबला के मैदान में हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। जमात अहले सुन्नत का वही पैगाम है जो करबला के मैदान में हजरत इमाम अली असगर, इमाम अली अकबर और इमाम कासिम ने दिया था। जमात अहले सुन्नत का इसका से हट के कोई और पैगाम नहीं है। हमारा मरकज, हमारा महवर जाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला, हुजूर की सीरत पर चला और हुजूर के नक्श कदम पर चला, वही हमारा मरकज ठहरा। इसीलिए मैंने अर्ज किया है जो मदीनतुल मुनव्वरा से पैगाम आया, करबला से होते हुए वो पैगाम बरेली की सरजमीन पर पहुंचा और फिर जब बरेली की सरजमीन से आगे शाखें निकली तो एक शाख को सैयद अबुल बरकात अहमद शाह साहब कहते हैं और उस शाख की एक बहुत बड़ी किरण कसूर में बहुत से कसूरी की सूरत में हमारे पास तशरीफ फरमा हुई। गिरामी कदर हजरात, आज हमारा मरकज, जमात का मरकज, मजहबी मरकज जामिया हनफिया कसूर है। जमात उलमा का तहफ्फुज करना भी जानती है, अवाम अहले सुन्नत का तहफ्फुज करना भी जानती है। जमात सबकी माँ जमात है। जमात अहले सुन्नत मरकजी हमारा महवर है और ये पनकार होती है ना, चिश्ती साहब पीछे नहीं देखना, एक पनकार होती है ना, वो उसको एक तरफ सिरा होता है जिसमें पेंसिल डाली जाती है और जब उसको पनकार को घुमाया जाए ना, घुमाया जाए तो वो दायरा तब सीधा चलेगा जब उसका मरकज कायम होगा। वो जो नक्का कागज के ऊपर गड़ा हुआ है वो अगर एक जगह पे कायम रहा और ऐसे पेंसिल को घुमाया तो वो दायरा गोल होगा, वो दायरा इधर नहीं हटेगा। यानी कि दायरा जहां से स्टार्ट किया था पहले सिरे से जब दायरा मुकम्मल होगा तो उसका आखिरी सिरा उसके साथ आके मिल जाएगा। और अगर मरकज कायम ना हुआ, वो पनकार हिल गई तो पनकार के हिलने की वजह से वो दायरा सीधा नहीं होगा, एक सिरा कहीं और होगा, दूसरा सिरा कहीं और होगा। हम कल भी जमात के साथ थे, हम आज भी जमात के साथ हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक हमारी वाबस्तगी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ रहेगी। और जमात का यही पैगाम है जो अभी मेरे भाई नात में जो आला हजरत का शेर पढ़ रहे थे कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। करबला में यही पैगाम दिया था हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। और क्या पैगाम था? यजीद की तरफ भला कोई काफिर लोग थोड़ा थे, यजीद की तरफ सिख थोड़ा थे और यजीद की तरफ यहूदी थोड़े थे। उनके चेहरों पे भी दाढ़ियां थी, उनके सरों पे भी दस्तारें थी, उनकी जुबान पे भी कुरान था, उनकी जुबान पे भी कलमा था, सजदे वो भी करते थे, रुकू भी करते थे, नमाज बा जमात पढ़ते थे। गिरामी कदर हजरात, मसअला क्या था? मसअला यूं था, कुरान तो था मगर साहिबे कुरान की औलाद की इज्जत न थी। उनकी जुबानों पे कलमा तो था, कलमे वाले रसूल का हया नहीं था। उनके सरों पे दस्तारें तो थी मगर आले मोहम्मद का प्यार नहीं था। पता ये चलता है दस्तार, दाढ़ी, कुरान, कलमा, नमाज जमात के साथ हो और रोज़ा भी हो, तवाफ़े काबा भी हो, सारा कुछ
हो, अरकान इस्लाम हो, तब भी वो कामयाब नहीं थे। इसलिए कि यजीद की तरफ अरकान इस्लाम तो थे मगर इस्लाम नहीं था। इस्लाम फकत हुसैन की तरफ था। जिधर हुसैन थे उधर इस्लाम था, उधर अरकान इस्लाम थे। दाढ़ियां, कुरान, दस्तार, टोपी, नमाज, कलमा, कुरान सब कुछ था मगर हुसैन की मोहब्बत नहीं थी। करबला ने हमें यही पैगाम दिया, ए गुलामान रसूल, जिस तरफ फकत कुरान हो, नमाज हो, कलमा हो, टोपी दस्तार हो, उधर इस्लाम नहीं होता। जिधर मोहम्मद की आल हो, इस्लाम उधर होता है। और करबला में यही पैगाम जो आज बाबा खादम पैगाम देता है, मन सब नबीयन फक्तलूहु, ये पैगाम हमें बरेली के ताइतार ने दिया और बरेली के ताइतार तक ये पैगाम करबला की धरती से आया। हमने ये पैगाम सीने के साथ लगाया। करबला में यजीदियों की जुबानों पे कुरान तो था, लब्बैक या रसूल न था। यही फर्क था, यही इम्तियाज था। आज उसी डगर पे हम खड़े हैं। हमारी जुबानों पे कुरान भी है, कलमा भी है, चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, सरों पे दस्तार भी है। मगर ऐ सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हमारे हाथों में मोहम्मद की आल का पलड़ा भी है। उस तरफ अरकान इस्लाम थे, इस्लाम नहीं था, इस्लाम किधर था? मेरा ख्वाजा बोल के कहता है, शाह अस हुसैन, बादशाह अस हुसैन, दी अस हुसैन, दीने पना अस हुसैन, सरदार नदार, दस दर से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस हुसैन। लोगों, शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, दीन भी हुसैन, दीन की बिना भी हुसैन। तुम दीन और दीन की बिना पे रुके हुए हो। हमारा तो कलमा भी हुसैन है। जो पैगाम हुसैन ने दिया करबला के मैदान में, बरेली के ताजदार ने हमें वही पैगाम दिया, वही पैगाम दिया। अहमद रजा से किसी ने पूछा था, तुम सुबह भी मुस्तफा की शान बयान करते हो, रात भी मुस्तफा की शान बयान करते हो, दिन को भी आका की नात पढ़ते हो, तुम कब तक हुजूर की नातें पढ़ते रहोगे? तुम कब तक हुजूर की अजमत का झंडा बुलंद करते रहोगे? तो अहमद रजा ने कहा था, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। ये पैगाम हमें करबला से मिला है। करबला में हुसैन ने यही पैगाम दिया था, ए मालिक मौला, अली असगर भी नहीं बचाया, अली अकबर भी नहीं बचाया, कासम भी नहीं बचाया, बहन की औलाद भी नहीं बचाई, भाई की औलाद भी नहीं बचाई, अपनी औलाद भी नहीं बचाई। ए मालिक मौला, खानदान नहीं बचाया, या तेरा दीन बचाया या मोहम्मद की शरीयत बचाई है। पता चला करबला के मैदान से जो पैगाम, जो मैसेज हमें मिला था, आज वही मैसेज, वही पैगाम हमें बरेली की सरजमीन से आ रहा है। और वो पैगाम हमें सैयद अबुल बरकात अहमद शाह ने दिया, वही पैगाम हमें मुहस्सिन कसूरी ने दिया। इको कम कर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इको कम करें, बस बात की समझ आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काम ही काफी है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, शफकत होगी आपको। तवज्जो करना, अभी तक मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। हाथ उठाइए, बोलिए, जोर लगाइए, टिल लगाइए, यूं करिए, ये करिए, वो करिए, जैसे आपका दिल चाहता है वैसा करिए, मगर इतना जरूर कीजिएगा, मेरिट पे कुछ तो बोलिए ना। जहां बोलना बनता हो वहां तो बोलिए ना। जो सुन्नी अहमद रजा पे ना बोला वो कहां बोलेगा? अहमद रजा ना होता तो बाबा खादम कहां होता? बुनियाद तो अहमद रजा है, अहमद रजा मरकज है। अहमद रजा ने सैयद साहब दिए, अहमद रजा ने बाबा खादम हुसैन दिया। आज देखिए ना,
हमारा बच्चा बच्चा रज़वी बना फिरता है। क्यों बना फिरता है? इसलिए कि रज़वियत के बेताज बादशाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दिया था, हुजूर की मोहब्बत दी थी। गिरामी कदर हजरत अहमद रजा ने कहा कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्या हमारा भी यही ईमान है? यही अकीदा है, यही अकीदा है। जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारी जुबानों पे या अल्लाह की हमद होगी या मुस्तफा की नात होगी। एक और बात अर्ज कर दूं, एक और बात अर्ज कर दूं, हमारे अपने लोगों को बड़ा एक हैजा होता है कि देखिए वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, उनकी भी तो मसाजिद हैं, इख्तिलाफी बात का कायल नहीं हूं, मगर इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं, हजरत होर का नाम तो सबने सुना है। होर ने यजीदियों को छोड़ा क्यों था? होर क्या उधर कलमा नहीं था? होर कहते कलमा था। बताइए ना मुझे, आज का फिलासफर ज्यादा ज़हीन है या होर ज्यादा ज़हीन थे? आज का आलिम ज्यादा इल्म जानता है या इमाम होर ज्यादा इल्म जानते थे? आज का मुहद्दिस ज्यादा हदीस का इल्म जानता है या हजरत इमाम होर ज्यादा जानते थे? ऐ होर, तूने यजीदियों को छोड़ा क्यों? क्या हुसैन की तरफ लंगर ज्यादा लजीज था, इक्तिदार था, हुकूमत थी, मर्तबा था, जाहो हशमत था? और कहते हैं बज़ाहिर कुछ नहीं था। और क्या उधर कलमा नहीं था? तवज्जो करना। और कहते हैं कलमा था और कुरान नहीं पढ़ते थे। फरमाते हैं सब कुरान पढ़ते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे। फरमाते हैं सब नमाज पढ़ते थे। और फिर तूने यजीदियों क्यों छोड़ा? और कहते हैं सब कुछ था मगर उधर इमाम हुसैन नहीं था। मैंने कुरान नहीं बदला, इमाम बदला है। कलमा नहीं बदला, इमाम बदला है। दस्तार नहीं बदली, इमाम बदला है। मैंने जुब्बा नहीं बदला, इमाम बदला है। मैंने कलमा नहीं बदला, इमाम बदला है। पता चला अगर इमाम यजीदी हो तो बदलना पड़ता है। नमाजों की कबूलियत चाहते हैं, बारगाह मुस्तफी में आप हाजिरी चाहते हैं, हुजूर की बारगाह में इज्जत आबरू वकार मुकाम चाहते हैं, तो हमें अपना इमाम यजीदी नहीं बनाना, अपना इमाम हुसैनी बनाना है। यही पैगाम तो करबला से आया है, यही पैगाम तो हुसैन इब्ने अली ने दिया है, यही मैसेज तो हमें मिला है। पता चला लोगों जुब्बा दस्तार की वजह से, कलमा कुरान की वजह से, दाढ़ियों जनाबे वाला कलमे की वजह से हमने किसी को इमाम नहीं बनाना। बस यूं समझिए मोहम्मद का जो गुलाम है या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, उधर सब कुछ था मगर अहले बैत नहीं थे। बात समझा रही है? मैंने अभी तक भी आपको तंग नहीं किया, यूं मैंने नहीं कहा भी समझा रही है कैसे है कैसा नहीं है, मगर मेरा गुमान कहता है कि समझ आ रही है। बंदा इखलास से बात करे और बात करबला वालों की हो और पैगाम बरेली के ताजदार का हो तो मुमकिन नहीं है आशिक़ान रसूल को समझ ना आए। जुमला दोहराता हूँ, बात को बहुत आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। उधर कुरान था, आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। कलमा था, आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। नमाज थी, आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। जुब्बा दस्तार थे, आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। हो आल उम्मती प्यार न करे तो वो उम्मती बड़ा बड़ा लानती है। वो आल उम्मती प्यार न करे मगर आल कौन सी हो? मदीना मॉडल आल होनी चाहिए।
पाकिस्तानी मॉडल नहीं। आज तो मरासी से भी सैयद, फ़कीर से भी सैयद, मोची से भी सैयद, अंसारी से भी सैयद, जिसको देखो वो ही सैयद सैयद सैयद। ये कहते नहीं हमने इसे शाह कहा है, शाह कहना तो जायज़ है, भी शाह के ज़रिए आप सैयद का दरवाज़ा खोलेंगे ना, शाह के ज़रिए आप सैयद का दरवाज़ा खोलेंगे। एक और मसला सुनिए, मेरे दोनों जाना मुफ्तियान उज़ाम रौनक अफरोज़ हैं और किबला मुफ्ती साहब का तो रोज़ाना का काम ही यही है, मसनद पे बैठ के लोगों की रहनुमाई करना। जो पक्का झूठा बंदा होना वो शराइत इमामत पे पूरा नहीं उतरता। जिसके झूठ साबित हो जाए ना, किधर भी झूठ बोला, उधर बोला, उधर बोला, उधर बोला, उधर बोला, वो शराइत इमामत पे पूरा जी ऐसे ही है। जो दुनिया का झूठ बोले, मेरे जैसा गुनाहगार निकम्मा बंदा मुसलसल तकरार से झूठ बोले, झूठ उसके मारूफ मशहूर हो जाए तो वो इमामत के काबिल। मुझे ईमान से बताइए, एक बंदा गैर सैयद हो और बड़ी डटाई के साथ कहे कि मैं तो सैयद हूँ, मैं नहीं समझा सका आपको, और जिगर निकाल के सामने रखूं। जेड़ी कौम ने गल ही सुनी होवे कान ते हाथ रख के हेक ला के अख उदों खलनी जो करबला दा वाक़या पूरा हो जाए, उस कौम नूं यह गल किवें समझ आवेगी। गैर सैयद हो बड़ी डटाई के साथ कहे कि मैं तो सैयद हूँ। मुझे ईमान से बताइए उसके पीछे नमाज जायज़ है? तो जो बंदा इमामत की काबिल नहीं है, मुसल्ला किसका है? बोलिए। ये पहला लफ्ज़ मैंने आपसे बुलवाया है और आपने बोलने का हक़ ही अदा कर दिया है। ऐसे बोले जैसे सारे अल्लामा इकबाल के पैरोकार हैं, इतने संजीदा अंदाज में, इतने जनाब मुहज़्ज़ब अंदाज में बोले हैं। बाज़ औक़ात संजीदगी की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात वलवला अंगेज़ी की ज़रूरत होती है। और जो वलवला अंगेज़ी वाली बात है, वो कहते हैं ना, सैयद सूहे जो पढ़े नमाज रब दी, सैयद सजदियों बिन सजदा ही नहीं, छाती ते भवें शिमर लईन होवे, असली होवे ते सजदियों भजदा ही नहीं। वो तो सैयद ना। अच्छा, ये जो चलता है ना स्पीकर में ही नारा, स्पीकर में नारा चलता है, उसने आपका काम आसान कर दिया है। वो आप ही बोली जाता, असी सुनी जाते हैं। जगह हमें खुद लगाना पड़ जाए, मज़ा तो वो है ना। ताजदार ख़त्म नबूवत, देखा है, ये कहना नहीं पड़ता कि सीने का जोर लगाइए, आशिकों को वैसे ही पता है कि कैसे बोलना है। ताजदार ख़त्म नबूवत, हुसैन इब्न अली ने करबला में यही नारा लगाया था, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, सैयद सूहे जो पढ़े नमाज रब दी, सैयद सजदियों बिन साजदा ही नहीं, छाती ते भवें शिमर लईन होवे, असली होवे ते सजदियों भजदा ही नहीं। जो सैयद होता है वो नमाजी होता है, जानी शराबी बदकार झूठा दगेबाज वो सैयद नहीं होता, और जो सैयद नहीं होता वो इमामत की अहल ही नहीं होता। और अगली बात, वो सैयद जो होता है उसकी तो रगों में, उसकी नसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून होता है। और अगला जुमला सुनिए, जो सैयद होता है 1400 साल पहले जो बात सादात की थी, जो इज्जत थी, जो अजमत थी, आज के सैयद की भी वही इज्जत, वही अजमत, वही शान है। इसलिए कि ये पैगाम भी हमें जनाब वाला बरेली के ताजदार अहमद रजा ने दिया। अहमद रजा ने क्या पैगाम दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो नूर होता है वो नूर उसके किरदार से भी आया होता है, उसके फाल से भी आया होता है, उसके कौल से भी आया होता है, अकवाल से भी आया होता है, उसकी गुफ्तार से भी आया होता है। ए सुनियो, धोखे में ना आना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, कश्ती का हुक्म हुआ, ए मेरे नूह कश्ती बनाइए, कश्ती बन गई, अपने हमायतियों को बुलाइए, कश्ती में बिठाइए। हजरत नूह अर्ज करते हैं, ए मालिक मौला मेरा बेटा रह गया। तवज्जो करना, मालिक ने कहा तेरे नुत्फे से तो है, जो तेरे तरीके में नहीं, ए नूह वो तेरा नहीं।
से कहा जा रहा है, ये नबी की बात है, उसे रहने दे। बेटे की मोहब्बत भी तो आखिर कोई चीज होती है ना। पितरी मोहब्बत ने जोश मारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मालिक मौला, मेरा बेटा रह गया। इरशाद फरमाया, क्योंकि तेरे तरीके पे नहीं, वो तेरा नहीं। अब तवज्जो करना, दावेदार हो हुसैनी होने का, दावेदार हो सैयद होने का, दावेदार हो आले मोहम्मद होने का, दावेदार हो मुस्तफा की आल का चश्मो चिराग होने का। किरदार से साबित ना हो, अफआल से साबित ना हो, अकवाल से साबित ना हो। वो एहतराम के लायक तो हो सकता है, ना वो पीर हो सकता है, ना वो मस्जिद का इमाम हो सकता है। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये बातें भी सुना करें। ऐसी बातें उलमा को सुनाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें पीरों का हैजा बड़ा होता है, पीर से मोहब्बत बड़ी होती है। पीर नशई भी होवे तो चंगा लगता है, मौलवी तहज्जुद गुजार भी होवे तो फिर भी आखी दे बीशा दे नफल पता नहीं कितने पढ़ता है। अभी नहीं समझ आई। ये एक जुमले में मैंने 1 घंटे की तकरीर वाली बात की है, अभी भी तुझे समझ नहीं आई। वो तेरा पीर जो है, मेरी तेरी माँ बहन बेटी को अपने पास बिठाए, जो कि शरअन हराम है, हमें वो फिर भी अच्छा लगे। मौलवी बाजार में जाए तो तुझे लगे पता नहीं कहाँ जा रहा है। अलहम्द की अली से वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ो, किसी पीर की शान नजर नहीं आएगी। अगर कुरान में शान नजर आएगी तो वारिसाने मेहराब और मिंबर की शान नजर आएगी, हुजूर की उम्मत के उलमा की शान नजर आएगी। कुरान पढ़ो, कुतुब हदीस का मुताला करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये किन के मुताल्लिक है? वो जिनको तू 15,000 दे के अपना नौकर समझ दे, उनसे तो बेहतर मुस्तफा की उम्मत में है ही कोई नहीं। नहीं समझा? वो ये किन को कह रहा है? हुजूर के मिंबर का वारिस कौन है? हुजूर के मुसल्ले का वारिस कौन है? वो हुजूर का नायब कौन है? आलिमी नायब है, वारसाने मेहराबो मिंबर ये नायब है, कुरान पढ़ाने वाला ये हुजूर के तरीके पर है। पीर को बड़ा कुछ देता है। मेरा तेरा अपना अब्बा अक्सर ऐसा देखा है, अब्बा ज़काता मंगदा फिरदा है, पुत्र जेड़ा है वो पीरां दियां दावतां करदा फिर है। कैसा तू इंसान है, तुझे समझ नहीं आई। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा आलिम दीन नहीं देखा जिसने उलमा की तौहीन, पीरों की तौहीन की हो। मैं भी ये तौहीन नहीं कर रहा, कोई समझता हो तो अगर कोई समझता है, इंज भी समझता है तो समझी जाए, हमें क्या लगे उससे।